हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान की प्रमुख सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। यह सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछले कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यता या पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता या पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। यह वर्तमान में नवीनतम जिले नीमका थाना के अंतर्गत आती है। पूर्व में यह सभ्यता सीकर जिले से संबंधित थी। वर्तमान में सीकर से नीमका थाना जिला पृथक होने पर यह सभ्यता नीमका थाना जिले के अंतर्गत आती है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति कौन सी सभ्यता से मिली है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई परीक्षाओं में इसे भी पूछा जा चुका है। गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति चंद्रावती स्थल से मिली है। चंद्रावती सभ्यता जो सिरोही जिले से प्राप्त हुई है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बनास नदी के किनारे विकसित ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? बनास नदी के किनारे स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता है गिलुन सभ्यता। गिलुन सभ्यता जो राजसमंद जिले में स्थित है। यह बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जोधपुरा सभ्यता स्थित है साबी नदी के किनारे, जो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। इससे पूर्व जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी। वर्तमान में जयपुर जिले से नया जिला बना पृथक होकर जयपुर ग्रामीण जिला। और वर्तमान में जोधपुरा सभ्यता संबंधित है जयपुर ग्रामीण जिले में और यह साबी नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है लोथरवा सभ्यता जो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। लोथरवा सभ्यता जो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई किस जिले से संबंधित है? लोथरवा सभ्यता संबंधित है जैसलमेर जिले से। यह पूर्व में यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं, वह सभ्यता है बयाना सभ्यता। बयाना सभ्यता जो भरतपुर जिले में स्थित है, वहाँ पे यह सभ्यता विकसित हुई थी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सभ्यता के किनारे नील की खेती और गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आहट सभ्यता की खोज किसने की थी? आहट सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। आहट सभ्यता की खोज हुई थी उदयपुर जिले में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। काफ़ी परीक्षाओं में इसे भी पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कौन सी सभ्यता से मिली है? लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है सुनारी सभ्यता से। यह स्थित है झुंझुनू जिले में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राचीन भारत का टाटा नगर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं रेड सभ्यता को, जो टोंक जिले में स्थित है। अतः टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग किस सभ्यता में मिली? यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली थी, वह है गड़दड़ा बूंदी में।
बूंदी में गरदड़ा नामक स्थान पर यह बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली थी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्यमिका या नगरी सभ्यता किस जिले से संबंधित है? मध्यमिका या नगरी सभ्यता का संबंध है वह जिला है चित्तौड़गढ़ जिला। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है वह है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बागोर सभ्यता विकसित हुई वह नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी बागोर सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा जिले से है, वहाँ पे यह बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कुराड़ा सभ्यता का संबंध किस स्थल से है? कुराड़ा सभ्यता का संबंध जिले से है, वह जिला है नागौर जिला। नागौर जिले में कुराड़ा सभ्यता का विकास हुआ था। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है सर्वाधिक तांबे के उपकरण किस सभ्यता से मिले हैं? सर्वाधिक तांबे के उपकरण सभ्यता से मिले हैं, वह सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर जिले से संबंधित है, यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार किस सभ्यता से मिला है? एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, वह सभ्यता है रेड सभ्यता जो टोंक जिले से संबंधित है। यह भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बालाथल सभ्यता किस जिले से संबंधित है? बालाथल सभ्यता का संबंध है वह जिला है उदयपुर जिला। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न वह है गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी की पहाड़ियाँ। गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी की पहाड़ियाँ किस सभ्यता के किनारे मिली? यह सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के किनारे गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी की पहाड़ियाँ मिली। यह वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। इससे पूर्व बेराट सभ्यता जो भाग था वह जयपुर जिले का था, वर्तमान में यह जयपुर ग्रामीण जिले का भाग है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है तांबे का मछली पकड़ने का कांटा व बाण कहाँ से मिले हैं? तांबे के मछली पकड़ने के कांटे और बाण मिले हैं, वह सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो वर्तमान में नीमकाथाना जिले नवीनतम जिले में स्थित है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूर्व में यह सभ्यता सीकर जिले में स्थित थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सौंधी सभ्यता किस जिले से संबंधित है? सौंधी सभ्यता संबंधित है वह जिला है बीकानेर जिला। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, एलाना सभ्यता का संबंध किस जिले से है? एलाना सभ्यता यह भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। एलाना सभ्यता का संबंध है वह जिला है जालोर जिला। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? यह भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। गणेश्वर सभ्यता की खोज की रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में। रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी जो वर्तमान में नीमकाथाना सीकर में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न वह है नालियासर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? नालियासर सभ्यता का संबंध है वह जिला है जयपुर जिला। जयपुर जिले में नालियासर सभ्यता का विकास हुआ था। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न वह है रूपारेल नदी
रूपायल नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? रूपायल नदी के किनारे विकसित हुई थी सभ्यता, वह सभ्यता है नोह सभ्यता। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मिट्टी से बनी वृषभ या बैल की आकृति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? यह भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। मिट्टी से बनी वृषभ या बैल की आकृति मिली, वह सभ्यता थी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में मिट्टी से बनी वृषभ या बैल की आकृति प्राप्त हुई थी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ओजियाना सभ्यता किस जिले से संबंधित है? ओजियाना सभ्यता संबंधित है, वह जिला है भीलवाड़ा जिला। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। ओजियाना सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा जिले से है। भीलवाड़ा जिले में ओजियाना सभ्यता प्राप्त हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बिजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? बिजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष जिस सभ्यता में मिले हैं, वह सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता में बिजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। बेराट सभ्यता जो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेराट सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? बेराट सभ्यता की खोज सर्वप्रथम करने वाले विद्वान थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1936 में सर्वप्रथम इन्होंने बेराट सभ्यता की खोज की थी। यह भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है ताम्र युग, ताम्र सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? यह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, वह सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो वर्तमान में नीम का थाना सीकर जिले में आती है, जो इससे पूर्व सीकर जिले में आती थी। यहाँ से ताम्र के कई यहाँ पे बर्तन और अवशेष मिले हैं, अतः यह ताम्र सभ्यता की जननी इसे कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कांस्य युगीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता कौन सी सभ्यता को कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता कहते हैं, वह सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो पहली नगरीय सभ्यता तथा पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी इसे माना जाता है। यहाँ पर नगरीय नालियाँ, पक्की नालियाँ नगरीय रूप में यहाँ पर मिली है। एक नगर यहाँ पे विकसित मिला है, जिससे इसे कांस्य युगीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चांदी के 2744 पाँच मार्क सिक्के कहाँ से मिले? चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं, वह सभ्यता है गुराड़ा सभ्यता, जो वर्तमान में सीकर जिले में स्थित है। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पीलीबंगा सभ्यता किस जिले से संबंधित है? यह भी पूछा जा चुका प्रश्न है। पीलीबंगा सभ्यता का संबंध है, वह जिला है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा सभ्यता का भी विकास हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मंडोर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? मंडोर सभ्यता का संबंध है, वह जिला है जोधपुर जिला। जोधपुर जिले में मंडोर स्थान पर मंडोर सभ्यता का विकास हुआ था। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मात्र देवी की मूर्ति या गजमुख यश की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? माता देवी की मूर्ति या गजमुख यश की मूर्ति मिली है, वह सभ्यता है रेड सभ्यता, जो टोंक जिले में स्थित है। यहाँ रेड सभ्यता से माता देवी की मूर्ति व गजमुख यश की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह भी परीक्षा से दर्शित इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं,
वह सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अल्निया सभ्यता किस जिले से संबंधित है? अल्निया सभ्यता का संबंध है वह जिला है कोटा जिला। कोटा जिला से संबंधित है अल्निया सभ्यता। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हल से जुटे हुए खेत किस सभ्यता से मिले हैं? हल से जुटे हुए खेत मिले हैं वह सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ पर हल से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चंद्रावती सभ्यता किस जिले से संबंधित है? चंद्रावती सभ्यता का संबंध है वह जिला है सिरोही जिला। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चंद्रावती सभ्यता विकसित हुई थी सिरोही जिले में, यह प्राप्त हुई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 7 हवन कुंड किस सभ्यता से मिले हैं? 7 हवन कुंड मिले हैं वह सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। 7 हवन कुंड किस सभ्यता से मिले हैं? वह सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसी उपयोगी वीडियो आगे भी हम आप पे डालते रहे। थैंक यू एवरीवन।